दिल्ली का रुख करते हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल पूरा दमखम लगा रहे हैं। जनता पार्टी सत्ता में आने के लिए योगी आदित्यनाथ को मैदान में उतार रही है। जी हां, योगी आदित्यनाथ दिल्ली चुनाव में कितने प्रभावशाली हो सकते हैं वो आप इस बात से समझ सकते हैं कि जहां बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान सबसे ज्यादा किसी राज्य के नेता की सभाएं हुई तो वो योगी आदित्यनाथ की हुई, तो बिहार के लोगों पर उनकी पकड़ है ये महसूस किया जा सकता है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में उनका विशेष प्रभाव है। गोरखपुर मठ के मठाधीश होने के कारण उत्तराखंड की वो बड़ी आबादी जो गोरखनाथ मठ से आस्था जुड़ी है, जिनकी उन आबादी समूह पर उनका विशेष प्रभाव है। और ऐसे में बीजेपी के लिए योगी आदित्यनाथ प्रचार के लिए मैदान में आते हैं तो ये बीजेपी को बढ़त दिलाने की गुंजाइश बढ़ा देती है। हमारे सहयोगी अंकित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, चुनाव प्रचार अभियान में योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो गई है। एक दिन में 3-3, 4-4 चुनावी सभाएं उनकी होगी। बीजेपी योगी आदित्यनाथ के पूरे प्रभाव को भुनाते हुए सत्ता में आने की कोशिश करती नजर आ रही है। निश्चित तौर पर दीपक, देखिए जिस तरीके से दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने जो स्टार प्रचारकों की सूची जारी की थी, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और कट्टर हिंदुत्व चेहरा माने जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना चुनावी संगठनाद है वो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के माध्यम से दिल्ली में शुरू कर दिया। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली के दौरे पर हैं और उन्होंने सबसे पहले करोलबाग, जनकपुरी और बुराड़ी में आज अपनी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। निश्चित तौर पर आज अरविंद केजरीवाल पर योगी आदित्यनाथ ने हमला बोलते हुए कहा है कि देखिए कि हम लोग प्रयागराज में जिस तरीके से महाकुंभ का शाही स्नान लगातार चल रहा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से दिल्ली में यमुना जी को साफ करने का वादा किया था वो अभी तक ठीक नहीं हो पाई है। हमारे जो मथुरा काशी के संत महात्मा साधु हैं वो कहीं ना कहीं जब स्नान करने के लिए जाते हैं तो जो यमुना का पानी है वहां पर उन लोगों के स्नान में कहीं ना कहीं एक बड़ा दुष्प्रचार करता है। तो निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के मुखिया पर जमकर हमला बोला। तो निश्चित तरीके से आगामी समय में विधानसभा का चुनाव है दिल्ली में, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम स्टार प्रचारक हैं वो दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी आज दिल्ली में कई रोड शो जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी आज दिल्ली पहुंच के कई रोड शो किए हैं। तो निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ का दिल्ली आना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा कारगर साबित होगा। जिस तरीके से लगातार योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से एक फायर ब्रांड नेता के तौर पर मशहूर माने जाते हैं, अभी हाल में आपने देखा होगा कि राजस्थान हो या फिर महाराष्ट्र हो या फिर इसके साथ साथ में छत्तीसगढ़ हो, तो निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ जहां जहां चुनाव प्रचार करने के लिए गए वहां पर पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी दलों के साथ बनी है। तो निश्चित तौर पर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम स्टार प्रचारक हैं उनमें सबसे ज्यादा जो पसंदीदा एक चेहरा है वो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली की जनता एक लंबे समय से जब स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई थी तो निश्चित तौर पर दिल्ली की जनता ने एक मूड बना लिया था कि जिस दिन योगी आदित्यनाथ दिल्ली आएंगे तो कहीं ना कहीं हम सभी लोग उनको अपना समर्थन देने के लिए पहुंचेंगे। आज जैसे ही वो दिल्ली पहुंचते हैं और करोल बाग से लेके बुराड़ी और जनकपुरी में जो तमाम उनका बड़े पैमाने पर उनके समर्थकों का, शुभचिंतकों का, दिल्ली के मतदाताओं का जन सैलाब था वो बड़े पैमाने पर व्यापक रूप से देखने को मिला। तो निश्चित तौर पर आगामी समय में जिस तरीके से दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है उसको देखते हुए यह योगी आदित्यनाथ का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। अब आगामी समय में जो बाकी के बचे हुए दिन शेष है उसमें फिर दोबारा से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और दिल्ली की जनता को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए मतदान करने के लिए अपील भी आज करते हुए नजर आए। तो निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ ने आज कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को तमाम उन वादों पर घेरने का काम किया जो अरविंद केजरीवाल ने पूर्व की यानी कि 10 पूर्व की सरकारों में जो वादे किए थे उन वादों पर अरविंद केजरीवाल खरा नहीं उतरे। जिस तरीके से पंजाब में सरकार बनी थी तो पंजाब की जनता उसके लिए भी अरविंद केजरीवाल ने तमाम वादे किए थे, उन वादों पर भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से मोहर नहीं लगाई गई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ ने कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज दिल्ली की जनता को दिया है कि आगामी समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम करें। बिल्कुल, और सिर्फ चेहरा प्रभाव रखेगा या फिर योगी आदित्यनाथ दिल्ली की जनता से जुड़े मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाएंगे या फिर हिंदुत्व के मुद्दे पर प्रचार अभियान को आगे बढ़ाएंगे, क्या लगता है? क्योंकि बीजेपी अरविंद केजरीवाल की पार्टी को विभिन्न मुद्दों पर जो वो वादे पिछले सालों में करते आई है जनता से लेकिन चुनाव के बाद पूरा नहीं कर पाई है, ऐसा बीजेपी के नेता आरोप लगाते रहे हैं। तो चुनावी सभा में योगी आदित्यनाथ का प्रचार अभियान किस दिशा में केंद्रित नजर आ रहा है?
तो निश्चित तौर पर दीपक देखिए, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने मोहल्ला क्लिनिक बनाने का काम किया था, या फिर जिस तरीके से शराब घोटाला हुआ था, जल डाला हुआ था, उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी हमलावर दिखे। तो निश्चित तौर पर जो दिल्ली की जो आम जनता है उसके साथ जो अरविंद केजरीवाल ने छल किया है, उस पर भी कहीं ना कहीं वो लगातार हमलावर होते हुए दिखे। तो योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर स्थिति एक साफ कर दी है कि जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली की जनता के साथ धोखा और छल फरेब कर रहे हैं, उस पर बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं जाना है, आम आदमी पार्टी को सपोर्ट नहीं करना है। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली वासियों को, यानी झुग्गी झोपड़ी में लोग रह रहे हैं, वो उनको फ्लैट्स देने का काम किया, तो योगी आदित्यनाथ ने कहीं ना कहीं वो भी बड़ा मैसेज देने का काम किया है। तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी की जो तमाम नीति और योजनाएं चल रही थी, मोहल्ला क्लिनिक में आजकल जो जिस तरीके से जानवरों सोते हुए नजर आ रहे हैं, तमाम सोशल मीडिया पर फुटेज ऐसे वायरल हो रहा है, उनका भी कहीं ना कहीं उन्होंने एक मैसेज यानी कि संकेत देने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया। तो आगामी समय में जिस तरीके से दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है, उस पर योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को लुभाने का काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से तमाम जो हिंदुओं के मंदिर थे उनको तोड़वाया गया, और अथॉरिटी की तरफ से उनको तोड़वाया गया, उस पर भी कहीं ना कहीं बोले कि सिर्फ सनातनियों के बिल्कुल विरोधी हैं, और आने वाले समय में आप लोग केवल सनातन और संस्कृति भारतीय की जो परंपरा है उस पर भी आप समर्थन दीजिए। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर महाकुंभ का आयोजन किया गया, देश भर के तमाम जो गणमान्य अतिथि हैं और जो तमाम भारतीय नागरिक हैं, वो एक आस्था पर्व के नाम पर डुबकी लगाने के लिए जा रहे हैं। लेकिन जब हमारे पूर्वांचल वासियों का छठ का त्योहार आता है, तो दिल्ली के अंदर यमुना जी की हालत देख लीजिए, बेचारे वो लोग अपने घर पर ही पूरा कार्यक्रम करते हैं। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि आने वाले 5 वर्ष में हम यमुना को बिल्कुल स्वच्छ पानी देने का काम करेंगे, लेकिन आज भारत सरकार की तरफ से नमामि गंगा प्रोजेक्ट के तहत यमुना जी को साफ करने का काम किया जा रहा है। दिल्ली की जनता ने जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को सिंहासन पर बैठाया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के साथ एक बहुत बड़ा छल किया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जो पूर्वांचल का मतदाता है, बिहार का, झारखंड का, या फिर अगर हम बात करें फैजाबाद, गोरखपुर, बस्ती, अमेठी, रायबरेली, इस तरफ के जो मतदाता हैं, उन लोगों जो दिल्ली में रह रहे हैं, वहां पर झुग्गी झोपड़ियों पर जाकर कहीं ना कहीं अपना समर्थन देते हुए नजर आए। तो आगामी समय में जिस तरीके से चुनाव है, उसको देखते हुए ये चुनावी दौरा और आज का जो भाषण है योगी आदित्यनाथ का, वो काफी अहम माना जा रहा है। दीपक, बिल्कुल है। तो अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखना होगा कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ अपने प्रचार अभियान को गति देते हैं, उनके शब्दों में कितनी तलखी आती है, जो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को कितना चुभता है और किस तरह से उसका जवाब आता है, ये दिलचस्प होगा। तो दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अब गर्मी और बढ़ती दिख रही है। धन्यवाद अंकित तमाम जानकारियों के लिए। तो योगी आदित्यनाथ हर दिन 3 से 4 चुनावी सभा को दिल्ली के खास तौर पर उन इलाकों में संबोधित करेंगे। बीजेपी ने बड़े ही रणनीतिक तरीके से योगी आदित्यनाथ की चुनावी सभाओं को तय किया है। जो पूर्वांचल इलाके के लोग हैं, जिन इलाकों में जहां ज्यादा संख्या में लोग रहते हैं, उन इलाकों में चुनावी सभाएं होंगी। इसके अलावा उत्तराखंडी बेल्ट में, जो दिल्ली में उन इलाकों में जहां लोग रहते हैं, उन इलाकों में चुनाव होगा। दिल्ली का वो इलाका जो हिंदुत्व का गढ़ माना जाता है, हिंदुत्व के प्रति समर्पित आबादी वाली संख्या जिधर ज्यादा है, उन इलाकों में योगी आदित्यनाथ का चुनावी अभियान देखने को मिलेगा। और इस अभियान के जरिए ही नहीं, बल्कि बीजेपी शासित राज्यों के अन्य प्रभावशाली नेताओं के मैदान में उतरने से बीजेपी ये उम्मीद कर रही है कि इस बार सत्ता में पहुंचने का रास्ता उनका सुलभ हो जाएगा।